नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस व्याख्यान में हम क्लास 11th ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी 10th क्लास के बाद जब आप 11th में आते हैं तो एक साइंस के सब्जेक्ट के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं और ह्यूमैनिटीज़ में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहता है। इसका सिलेबस क्या रहेगा तो 70 नंबर की यानी 100 में से 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहेगी और 30 नंबर इसमें प्रैक्टिकल के रहेंगे। प्रैक्टिकल में कैसे क्या सिलेबस होगा वो भी आगे डिस्कस करेंगे, तो हम पहले थ्योरी के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो आपकी मूल रूप से 2 बुक रहेंगी थ्योरी की और 1 बुक रहेगी प्रैक्टिकल की। तो आम तौर पे आपने एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एंड सेकंड 2 बुक हैं ये खरीदनी होती हैं। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये +2 में रहेगी, +1 में रहेगी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसका टोटल रहेगा 70 में से 50% यानी 35। इसमें 30 नंबर आपके रिटन एग्जाम होगा और 5 नंबर का आपका इसमें मैप रहेगा। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो 3 नंबर के लिए रहेगी और इसमें एक ही चैप्टर है जिसमें आप पढ़ोगे ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, यानी भूगोल क्या है, उसकी ब्रांचेज कौन सी होती हैं और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, हिस्ट्री इसकी क्या है तो किस प्रकार से ज्योग्राफी अदर सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करती है, तो ये इस चैप्टर में रहेगा। सेकंड यूनिट में 3 चैप्टर हैं जो टोटल की टोटल यूनिट जो है वो 9 अंक की रहेगी, जिसमें सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति और इसका विकास, यानी इसमें आप पढ़ोगे सोलर सिस्टम के बारे में, मून के बारे में, अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ और अर्थ के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पर सिनेरियो चेंज हुआ कि यहाँ पर धीरे धीरे सागर, महासागर यानी पेंजिया और पेंथालास आप इसमें पढ़ेंगे, और पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कॉन्टिनेंट कैसे बने, तो ये सारा बड़ा रोचकपूर्ण हिस्ट्री जो है अर्थ की वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 रहेगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये इसी से अगला चैप्टर रहेगा। इसमें आप पढ़ोगे पृथ्वी के अंदर की जो परतें होती हैं वो किस प्रकार की होती है, यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर, वो किस प्रकार से बने हैं, उनमें क्या क्या वेरिएशंस हैं, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। आज 5 ओशंस हैं अर्थ पर और 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो ये किस प्रकार से बने और कैसे इनका फ्यूचर रहने वाला है, तो ये सारा का सारा आप इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 रहेगी 6 अंक के लिए और इसमें 2 चैप्टर रहेंगे। चैप्टर नंबर 5 जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी पृथ्वी के ऊपर जो घटनाएं हैं, भौगोलिक घटनाएं, वो किस प्रकार से होती हैं। इसमें आप वेदरिंग के बारे में, मास मूवमेंट के बारे में, ये सब आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, भू आकृतियाँ और उनका विकास। एक्चुअल में क्या होता है कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर कुछ मेजर लैंडस्केप मिलते हैं और उनको बनाने वाले कुछ नेचुरल एजेंट होते हैं, जैसे रिवर, ग्लेशियर, विंड, ओशन वेव्स और अंडरग्राउंड वाटर। अब यदि आप इन 5 को जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में और उनके द्वारा बनाई गई शतलाकृतियों को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपने संपूर्ण अर्थ का ही अध्ययन एकमात्र अकेले इस चैप्टर में कर लिया है। यानी जिनको आप आज लैंडस्केप कहते हैं, लैंडस्केप देखने के लिए आप विजिट करते हैं, टूर करते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं यानी पर्यटन करते हैं, तो वो सारा का सारा कहीं ना कहीं इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे चैप्टर यूनिट नंबर 4 जो रहेगी 8 अंक के लिए। ठीक है। और इसमें एक ही चैप्टर, इसमें कुछ चैप्टर हैं 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। और इसमें एक चैप्टर रहेगा आपका चैप्टर नंबर 7 कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है और इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, वो कितनी मात्रा में हैं, तो उसको तो आप पढ़ोगे कॉम्पोजिशन के रूप में, और उसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं तो उसको आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर के रूप में। तो ये 2 इम्पोर्टेंट इसमें चैप्टर के हिस्से रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ोगे सोलर रेडिएशन, यानी सूर्य का प्रकाश वो कितनी मात्रा में हमें मिलता है, किस गति से प्रकाश हमारे तक पहुंचता है, कितनी देर में पहुंचता है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, तो ये सब। और फिर देन पढ़ोगे हीट बैलेंस,
एंड टेम्परेचर। तो इसमें एक दूसरा हिस्सा रहेगा कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है तो उसका पृथ्वी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि इक्वेटर के पास और इक्वेटर से पोल की ओर दोनों तरफ अगर हम जाते हैं तो कैसे वो कम होता चला जाता है। देन टेम्परेचर के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे और कौन से फैक्टर टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे, इसका सीखेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर। इसमें एक्चुअल में आप सीखेंगे कि पूरी अर्थ पर पूरे साल में हवाएं कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं, क्या उनके पीछे जोग्राफिकल नियम्स होते हैं। तो वो सब रूल्स आप इसके अंदर सीखेंगे और आप हमेशा इस चैप्टर को सीख कर बता पाएंगे कि हवाएं क्यों चलती हैं और कैसे चलती हैं, कैसे मानसून आता है, कैसे मौसम चेंज होते हैं, क्लाइमेट कैसे चेंज होती है। तो इस प्रकार के सारे उन फैक्टर्स आप इस चैप्टर में सीखेंगे। देन चैप्टर नंबर 10 आएगा वाटर इन एटमॉस्फेयर। अब वायुमंडल के अंदर जल जब वो वाष्पीकृत होके जाता है, एवापोरेशन से लेके पूरा का पूरा वाटर साइकिल आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि ड्यू क्या होता है, क्लाउड्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, रेन क्या होती है, रेनफॉल के टाइप्स क्या होते हैं, हेल स्टोन क्यों होता है। तो ये सब इसमें आप फॉग वगैरह सब पढ़ेंगे। देन आएगा नेक्स्ट चैप्टर 11 वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें एक हिस्सा तो रहेगा कि वर्ल्ड में कौन कौन से क्लाइमेट जोन मिलते हैं और एक हिस्सा रहेगा कि वर्ल्ड की क्लाइमेट यानी अर्थ की क्लाइमेट धीरे धीरे कैसे चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके पीछे कौन कौन से कारण रहे हैं। लेकिन ये चैप्टर जो है इंटरनल असेसमेंट के लिए रहेगा और इसके लिए आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं या कोई प्रेजेंटेशन आप इसमें बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा यूनिट नंबर 5 जो 4 अंक की रहेगी और इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 12 एंड 13। 12 में आप पढ़ेंगे ओशनिक वाटर। ओशनिक वाटर यानी जो ओशनिक वाटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जो महासागर है उसमें पानी कैसा है, कितनी मात्रा में है, उसमें लवणता कैसे होती है, उसका टेम्परेचर क्या है। और उससे अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे उसकी मूवमेंट। अब वो टाइड के रूप में मूवमेंट कर रहा है या ओशन करंट के रूप में मूवमेंट कर रहा है या जो है वेव्स के रूप में मूवमेंट कर रहा है। तो ये तीनों टाइप्स की मूवमेंट आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 जिसमें अंक तो कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी अंक इसमें नहीं दिया गया है क्योंकि ये चैप्टर रहेगा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड और उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड। इस पे आपने बनाना है प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट है या प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट आप इसमें कह सकते हैं। टीचर आमतौर पर आपको ये बनाने के लिए देते हैं और उस पे आपने बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता क्या होती है, कितने प्रकार की जैव विविधता मिलती है, तो ये सारा आप इस चैप्टर में सीखेंगे। देन रहेगा इसमें 5 अंक का वर्ल्ड का मानचित्र जो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर, इन्हीं में से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर में से सिलेक्टेड टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे जो आपको पहले ही बता दिए जाएंगे। अभी भी मैं इसी व्याख्यान में ही आपको लास्ट में मैंने मैप आइटम भी ऐड किए हैं कि CBSE क्या कहता है कि कौन कौन से मैप आइटम्स आपसे पूछे जाएंगे जब भी एग्जाम होगा। तो उसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अभी एक बार नेक्स्ट बुक को देख लेते हैं। बुक नंबर 2 रहेगी आपकी इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, भारत भौतिक पर्यावरण। ये रहेगी आपकी 70 में से 35 अंक की यानी 50% सिलेबस यहाँ से आना है। और मोटे तौर पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि यदि आपने 9th क्लास की ज्योग्राफी अच्छे ढंग से पढ़ी है तो आप समझिए कि आपका 70 से 80% काम तो पहले से ही तैयार है। लगभग वैसे ही चैप्टर रहेंगे, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे। जैसे यूनिट नंबर 1 है जो 5 अंक की रहेगी, इसमें आप पढ़ोगे इंडिया की लोकेशन यानी इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया का साइज क्या है, इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन से हैं, इंडिया में से कौन कौन सी लाइन गुजरती है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या IST लाइन है, और इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, कोस्टल बाउंड्री कितनी लंबी है, इंडिया में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा यूनिट रहेगी 2 जो 13 अंक की रहेगी। 13 अंक इसमें से आएंगे, 2 चैप्टर हैं यानी हर चैप्टर लगभग 6.5 मार्क का रहेगा। चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। अब स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी यानी संरचना और भू-आकृति विज्ञान, इसमें आप पढ़ोगे भारत की भौतिक संरचना जैसे हिमालय माउंटेन और उसकी ब्रांचेज, नॉर्थन प्लेन या गंगेटिक प्लेन इसके बारे में और इसके
सब डिविजन्स के बारे में, फिर आप पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में यानी प्रायद्वीप पठार के बारे में, फिर कोस्टल प्लेन्स के बारे में और आइलैंड्स के बारे में। तो ये सारा चैप्टर आपका इस प्रकार से रहेगा। देन आपका चैप्टर रहेगा 3 ड्रेनेज सिस्टम। इसमें आप इंडिया की सभी रिवर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, इन दोनों को आप डीपली हर रिवर के बारे में अध्ययन करेंगे। और लास्ट में रहेगा इन दोनों ही रिवर्स का कंपैरिजन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर 3 रहेगी जो 12 अंक की रहेगी, और इसमें 2 चैप्टर रहेंगे। चैप्टर नंबर 4 आएगा क्लाइमेट के बारे में, इंडियन क्लाइमेट, इंडिया की क्लाइमेट क्या होती है, इंडिया की वेदर क्या है, उसको इफेक्ट करने वाले, इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले, इंडिया के वेदर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, तो ये आप इसमें पढ़ेंगे। इंडिया के जो सीजन है, समर सीजन, विंटर सीजन या अराइवल ऑफ मानसून, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, ये आप इसमें सीखेंगे। देन आएगा चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। तो इसमें आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, हिमालयन फॉरेस्ट है, इसके अलावा डेसिडियस यानी पतझड़ के वन है, इसके साथ साथ आप डेजर्ट फॉरेस्ट हैं या डेल्टाई फॉरेस्ट हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। देन यूनिट नंबर 4 रहेगी। यूनिट नंबर 4 में अंक कोई भी नहीं दिया गया है, क्योंकि इस पर भी आपने प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन का काम करना है, जो रहेगी नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर पे, प्राकृतिक संकट और आपदाओं के बारे में। आप देखते हैं कि कभी बाढ़, सूखा, भूकंप, तो इस प्रकार की जो सुनामी आदि हैं, नेचुरल जो घटनाएं होती हैं वर्ल्ड लेवल पर, हर समय ये कहीं ना कहीं घटित होती रहती हैं। तो इसके बारे में आप इस चैप्टर में सीखेंगे और उसके ऊपर आपने एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है। और इसमें से भी आपका एक मैप आएगा जो इस पूरी बुक से 5 नंबर का रहेगा, जो इंडिया का होगा। यानी आपके पेपर में टोटल 2 मैप आएंगे, एक वर्ल्ड का होगा जो फर्स्ट बुक से आएगा, एक इंडिया का होगा जो सेकंड बुक से आएगा। वर्ल्ड मैप पे ऑलरेडी आपको मार्किंग की गई होगी, आपने लेबलिंग करनी है, और दूसरे वाले में आपने खुद ही लोकेट करना है और खुद ही आइटम्स को लेबल करना है। कौन से टॉपिक रहेंगे वो भी आपको बताएंगे। तब तक एक बार हम तीसरी बुक के बारे में देख लेते हैं कि जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित रहेगी। इसके ऊपर आपने क्या करना है, बुक रहेगी तीसरी जिसका नाम होगा प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 1। पार्ट 2 जो है वो +2 में होगी, +1 वाली का पार्ट 1 रहेगा। भूगोल में प्रायोगिक कार्य, और ये 30 अंक की रहेगी। 30 में से 25 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, सेम टू सेम +2 क्लास में भी सेम रहने वाला है। 25 नंबर आप लिख के देंगे। आमतौर पे 5-5 अंक के 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो आप फाइल तैयार करोगे वो 3 अंक की होगी। ये कहने को 3 अंक होंगे, फाइल जो है वो कंपलसरी है। फाइल है तो ही आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे पाएंगे, फाइल नहीं है तो एक प्रकार से ये कहिए कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए टीचर आपको अनुमति नहीं देगा, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर की ड्यूटी रहती है। एक टीचर बाहर से आएगा किसी अदर स्कूल से, और एक आपका क्लास टीचर होगा जो इंटरनल एग्जामिनर की भूमिका निभाएगा। और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो आपसे एट प्रेजेंट जब आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगा तो आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे सिलेबस से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिनको हम बोलते हैं वाइवा। ठीक है, तो ये टोटल आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब ये जो 25 अंक का सिलेबस है इसमें आपके 6 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ मैप्स, जो आपने प्रैक्टिकल फाइल में कुछ काम लिखने का करना है, और कुछ वाइट शीट आपकी आती है जिसके ऊपर आपने कुछ पिक्चर्स या ज्योग्राफिकल डायग्राम बनाने हैं। ये 3 अंक के लिए रहेगा। सेकंड चैप्टर रहेगा मैप्स स्केल, मैप के स्केल कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे वो ड्रा किए जाते हैं या उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप इसमें बनाएंगे। चैप्टर नंबर 3 रहेगा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम, यानी अक्षांश, देशांतर और समय। इसके बारे में आप इसमें सीखेंगे कि अक्षांश क्या होते हैं, कितने टाइप्स कितने होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसे ही देशांतर क्या होते हैं, देशांतर और समय का क्या संबंध है। देन आपका चैप्टर नंबर 4 रहेगा मैप प्रोजेक्शन, जो 4 अंक का होगा। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ट्रोपोग्राफिकल मैप्स, जो 4 अंक के रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये भी, क्योंकि इसके अंदर अनेक मेथड्स से आप मैप बनाना सीखेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सुदूर संवेदन,
का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी जो सैटेलाइट के द्वारा हम अर्थ के फोटोग्राफ लेते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, उसका लगातार एनालिसिस या विश्लेषण करते रहते हैं, तो वो सब आप इसमें सीखेंगे कि रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री क्या है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, लेटेस्ट सैटेलाइट कौन कौन से हमने लॉन्च किए हैं, तो वो सब इसमें आने वाले हैं। ये 6 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो ये था आपका प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो आपके मैप आइटम्स हैं वो कौन से हैं। +1 ज्योग्राफी में जो मैप आपसे पूछे जाएंगे, फर्स्ट बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिससे वर्ल्ड मैप आएगा, 5 अंक का होगा, और सेकंड बुक है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, उससे भी 5 अंक का आएगा। तो पहली वाली बुक जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें आपने लोकेटिंग लेबलिंग करनी है आउटलाइन पॉलिटिकल मैप पर। सारे चैप्टरों से नहीं आएगा, सिलेक्टेड चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, इससे क्या आएगा, पॉलिटिकल मैप पर आपको सभी कॉन्टिनेंट पहचानने आने चाहिए कि कहाँ पर कौन सा कॉन्टिनेंट है, यानी 7 कॉन्टिनेंट को आप वर्ल्ड मैप पर पहचान कर बता सको कि ये एशिया है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है, तो आपको 7 आने चाहिए। सेकंड आपका रहेगा मेजर ओशंस। अब 5 ओशंस हैं, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, जो आपका आर्कटिक ओशन है, और साउदर्न ओशन है। तो ये आपने मानचित्र पर आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से इसी चैप्टर से मेजर लिथोस्फीरिक प्लेट, जो भूगर्भिक प्लेटें हैं, उनके बारे में कुछ मैप पे आपको पहले से ही मेंशन किया गया होगा, तो आपने वहाँ पर उसका नेम लिखना है कि यहाँ पर कौन सी जो लिथोस्फीरिक प्लेट है वो है। इसी प्रकार से रिंग ऑफ फायर, अभी तो आपके लिए ये टॉपिक नया होगा, बट जब आप चैप्टर सीख लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि पैसिफिक ओशन के चारों ओर जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया में अर्थक्वेक हैं या अर्थक्वेक आते हैं या सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैसिफिक में रिंग ऑफ फायर। इसी प्रकार से मिड अटलांटिक रिज, जो अटलांटिक महासागर उसके बीच में एक समुद्र में डूबी हुई बहुत लंबी पहाड़ी पर्वतीय श्रृंखला है, जिसके बारे में आपने ये मैप पर पहचाननी आनी चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर रहेगा 9, जिससे कुछ टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, वो रहेंगे नंबर 1 हॉट डेजर्ट। वर्ल्ड में जो मेजर हॉट डेजर्ट हैं वो आपको पहचानने आने चाहिए कि वर्ल्ड मैप पर वो कौन सा, जैसे मोजेव डेजर्ट यूएसए में है, पेंटागोनिया अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट, जो लगभग 84 लाख किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है, जो भारत से लगभग 3 गुना बड़ा एरिया है। गोबी डेजर्ट जो मंगोलिया में है, एशिया में है, ठंडा डेजर्ट है। ठीक है, थार डेजर्ट जो भारत के पश्चिम में है, राजस्थान में, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा डेजर्ट का भाग है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तो ये आपको इस चैप्टर से मानचित्र पर पहचानने आने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका चैप्टर नंबर 12, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे कुछ प्रमुख सी ओशन होता बहुत बड़ा भाग, सी होता है उसी का एक छोटा भाग, तो वो हैं जिसमें से मेजर सी जैसे ब्लैक सी, बाल्टिक सी, कैस्पियन सागर, मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर, नॉर्थ सी, रेड सी और बे ऑफ फंडी कनाडा के पास में है, और ये फेमस है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइड यहाँ पर ज्वार भाटा आता है, जिसको अभी तो आपके लिए, क्योंकि आप अभी सिलेबस में सीख ही रहे हैं तो नया लगेगा, बट जब चैप्टर सीख लेंगे तो ये आसान होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 से जो मैप टॉपिक आएंगे, और मैं आपको बीच में ही बता दूं, इस मैप का ऑलरेडी सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब चैनल पर अपने पे डाला है। आप गूगल पे जाइए, अभिमन्यु दहिया लिखिए तो आपको पहला ही लिंक मिलेगा जो आपको मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पर 11th क्लास से संबंधित आपको पेज मिल जाएगा, आप उस पर विजिट करिए, हर चैप्टर का सॉल्यूशन वहाँ अवेलेबल है, मैप का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। दूसरे लिंक पे जाएंगे, गूगल सर्च किया आपने, अभिमन्यु दहिया लिखा, पहला लिंक वेबसाइट पे ले जाएगा, दूसरा लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ले जाएगा, मेरे नाम से ही है, तो उस पर आप जाइए और वहाँ पर आप
क्लास 11th की प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पर हर चैप्टर का सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप मैथ की प्लेलिस्ट में चले जाइए जो मैंने अलग से बनाई है, जिसमें हर क्लास के मैथ का सॉल्यूशन अवेलेबल कराया है, तो वहाँ से भी आप इनके बारे में सीख सकते हैं। हालांकि क्लास में तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, ठीक है। तो इस चैप्टर नंबर 13 में आप सीखेंगे जो मैप है वर्ल्ड मैप पर, उस पर आपने कोल्ड वेव्स, जो कोल्ड ओशन करंट हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। यानी ये ठंडे जल की धारा है कौन सी, हमबोल्ट है, जिसको हम पेरुवियन जल धारा भी बोलते हैं, ठीक है। कैलिफोर्निया, फॉकलैंड, कनरी, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ओयोसियो, लेब्राडोर, तो ये सब ओशन करंट आप इसमें सीखेंगे। मैप पे आपको भरनी सीखनी है कि कैसे हम इसको बताएंगे। देन कुछ हॉट वाटर करंट्स हैं जो इक्वेटर की ओर से पोल की ओर आती हैं, जैसे अलास्का करंट है, ब्राजीलियन करंट है, अगुलहास करंट है, क्यूरोसियो है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 14 जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का है, इसमें से मैप का टॉपिक जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयन इंडिया का, वेस्टर्न घाट, इंडोनेशिया, ईस्टर्न मेडागास्कर, अपर गयाना फॉरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा अटलांटिक फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एंडीज, ठीक। तो ये सब आपके वर्ल्ड मैप पर पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि जो इंडिया की बुक रहेगी, जिसमें से 5 अंक के टॉपिक आपसे पूछे जाने हैं, तो उसमें कौन से टॉपिक रहेंगे, जो आपने इंडिया के आउटलाइन मैप पर खुद ही लोकेट करने हैं और खुद ही लेबल करने हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आएगा लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की अक्षांशीय स्थिति के दोनों छोर, ठीक है। इसी प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत की देशांतरीय स्थिति के दोनों जो पॉइंट हैं वो आप बताएंगे। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसे IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये लाइन जो है आपको मैप पर ड्रॉ करनी आनी चाहिए कि कहाँ है ये, इस जिससे पूरे भारत में टाइम को निर्धारित किया जाता है। देन आएगा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया, जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको आप दर्शाएंगे 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ के रूप में। तो ये आपको मैप पर खुद ही ड्रॉ करनी आनी चाहिए। इसी प्रकार से इंडिया का साउदर्न पॉइंट यानी कन्याकुमारी, जहां पर तीनों समुद्र मिलते हैं, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो जिसको आप मानचित्र पर दर्शाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 से जो टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, उसमें कुछ माउंटेन है। माउंटेन में काराकोरम रेंज, गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में है, अरावली रेंज राजस्थान में, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में भी है, कुछ विंध्याचल और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, वेस्टर्न घाट भारत के वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में, और ईस्टर्न घाट जो भारत के साउथ ईस्ट में है। कुछ पीक्स यानी पहाड़ों की जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में आप बताएंगे, जैसे K2 शिखर जो कश्मीर में है, कंचनजंगा जो सिक्किम में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत जो कश्मीर में है, नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में है, अनाई मुडी जो साउथ इंडिया में है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, अनाई मुडी है ये, ठीक है। कुछ माउंटेन पास यानी पहाड़ों के बीच में से दर्रे हैं, जैसे शिवकिला, नाथुला, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट। अब ये जो है ये तीनों के तीनों साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट में है और ये हिमालय में है, ठीक है। देन आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्लेट्यूज यानी पठार। पठार वो भाग होता है जो ऊंचा होता है और ऊपर से लगभग समतल होता है, ठीक है। तो मालवा पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, ये आप बताएंगे। कुछ कोस्टल प्लेन आप बताएंगे, जैसे सौराष्ट्र गुजरात में, कोंकण ये महाराष्ट्र में है, नॉर्थ और साउथ कन्नड़ा या कन्नरा जो कर्नाटका में है, मालाबार कोस्ट केरल में है, कोरोमंडल तट या कोस्ट जो है ये तमिलनाडु का कोस्ट है, और नॉर्दर्न सरकार ये उड़ीसा का कोस्ट है। तो ये आपको सीखने हैं इस मैप चैप्टर से, ठीक है। आइलैंड्स भारत में 2 ही प्रमुख हैं, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा लक्खा द्वीप या लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। तो इस चैप्टर से ये रहने वाले हैं। देन रहेगा चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। ड्रेनेज से सारी रिवर्स आपसे नहीं पूछी जाएंगी, सिलेक्टेड रिवर पूछी जाएंगी, जैसे ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सतलुज, गंगा, यमुना, चंबल, दामोदर, महानदी, ठीक है। इसके अलावा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और लूनी,
ठीक है। ये सिलेक्टेड रिवर्स आपसे पूछी जाएंगी जो आपने मैप पे ड्रॉ करनी आनी चाहिए और उसका नाम आप लिखेंगे। देन कुछ लेक्स हैं जो आपको केवल आइडेंटिफिकेशन करनी है, ऑलरेडी मैप पर ये होंगी, आपने पहचान के बताना है कि ये कौन सी लेक है। जैसे वुलर लेक कश्मीर में, सांबर लेक राजस्थान में, चिल्का लेक उड़ीसा में, कोलारू लेक आंध्र प्रदेश में, पुलिकट लेक ये भी आंध्र प्रदेश में है, वेवनाथ लेक और ये आपका केरला में है। ठीक है, ये पुलिकट जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के वहाँ पर है। ठीक है। देन है स्ट्रेट बे गल्फ, इसको आप ज्योग्राफी जब सीखेंगे तो तब आपको सिखाएंगे कि ये तीनों टर्म क्या होती हैं, गल्फ किसे कहेंगे, बे किसे कहेंगे, स्ट्रेट क्या होती है, तो जिनको आप दर्शाएंगे जैसे पाक स्ट्रेट, रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबात, ये इंडिया का जो कोस्टल एरिया है तो इसके किनारे किनारे पर ये आप दर्शाएंगे। ठीक है। देन आपका चैप्टर नंबर रहेगा 4, जिससे कुछ मैप टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आप बताएंगे एरिया ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, जैसे राजस्थान, एरिया ऑफ लोवेस्ट टेम्परेचर जैसे लद्दाख, एरिया ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल जिसमें आप दिखाएंगे मेघालय, एरिया ऑफ लोवेस्ट रेनफॉल जैसलमेर। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें दर्शाएंगे। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 5 जो है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड रहेगा, नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड, लेकिन ये ऑलरेडी मैप में दर्शाए गए होंगे टीचर की तरफ से, आपने केवल उनको आइडेंटिफिकेशन करना है और केवल उसका नाम लिख देना कि ये फॉरेस्ट ये है। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो केरल में हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो सबसे बड़ा एरिया है भारत में फॉरेस्ट का, थॉरेन फॉरेस्ट जो राजस्थान में होगा, माउंटेन फॉरेस्ट जो हिमालय के एरिया में या वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट पे होगा, लिटरल या स्वाम्प फॉरेस्ट जिनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं जो डेल्टाई एरिया में होगा। इसी प्रकार से आपने कुछ वाइल्ड लाइफ रिजर्व को लोकेट और लेबल करना है, खुद ही बताना है कि ये कहाँ है। जैसे कुछ नेशनल पार्क पूछे जाएंगे, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं लेकिन आपसे सिलेक्टेड ही पूछे जाएंगे। जैसे कॉर्बेट उत्तराखंड में है, काजीरंगा आसाम में है, रणथंभौर ये आपका राजस्थान में है, शिवपुरी ये आपका मध्य प्रदेश में होना चाहिए। ठीक है, सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, तो ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से आपसे बर्ड सेंचुरी पूछी जाएंगी, जैसे कवेला देव, घाना, रंगादितु। ठीक है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपसे पूछी जाएंगी, जैसे पेरियार, राजाजी, मधुमलाई और दाची गांव। ठीक है, तो जैसे पेरियार केरल में है, राजाजी उत्तराखंड में है, मधुमलाई तमिलनाडु में है और दाची गांव ये जम्मू कश्मीर में है। तो इस प्रकार से आपका ये रहेगा सिलेबस जो आपने साल भर में सीखना है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल आपने जाननी है तो मेरे YouTube चैनल पे अभी आप जा सकते हैं, अभिमन्यु दहिया के नाम से मिल जाएगा, और आप मेरी वेबसाइट abhimanyu.sir.blogspot.com पर भी विजिट कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड रहेगा, गूगल पे मेरा नाम लिखिए और फर्स्ट लिंक पे ही मैं आपको मिल जाऊंगा, क्लास में तो आपको मिलूंगा ही मिलूंगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है जिसका आप ऑनलाइन माध्यम से जवाब चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपका +1 ज्योग्राफी का सिलेबस। आप डीपली इसका अध्ययन करिए, ग्रेजुएशन में भी आप इसको अच्छे ढंग से अध्ययन करें, आप यूपीएससी की भी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सिलेबस है, जीवंत सिलेबस है, जो हमेशा आप सीखते समय देखेंगे कि हम किताबें पढ़ेंगे, सीखेंगे और नेचर हमें एग्जाम्पल देगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।